Good morning class. We were doing limits and continuity, chapter number 7. मैंने आपको दो टाइप्स करवाई थी लिमिट्स के क्वेश्चंस की. देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं. इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीके से करेंगे. एक आपको याद होगा टाइप 2 हमने की थी जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम x को 2 ही पुट करके देखेंगे. x अप्रोचेस टू 2 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में x को 2 पुट करेंगे. जैसे ही आप इसमें 2 पुट करेंगे दैट वुड बी 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 विच इज़ 4 माइनस 4 विच इज़ 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी. तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो आप क्या करेंगे, इन दैट केस x को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहीं से आप नंबर पिक करेंगे 2 और प्लस एक इंक्रीमेंट देंगे उसमें h. फिर से देखिए, अगर x अप्रोचेस टू 2 है तो x को आप पुट करेंगे 2 प्लस h. अगर x अप्रोचेस टू किसी क्वेश्चन में a आएगा तो उस एक्सप्रेशन में आप x को पुट करेंगे, यहीं से a पिक किया प्लस h. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप. ओके, अब देखिए क्योंकि x तो 2 को अप्रोच कर रहा है तो जैसे ही x की जगह पे आप 2 यहाँ पे रखते हैं, राइट साइड पे तो 2 है ही है प्लस h, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है. दिस इम्प्लाइज h किसे अप्रोच कर जाएगा, 0 को. तो अब हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. और इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले लिमिट LIM मतलब लिमिट, जहाँ x अप्रोचेस टू 2 था उसके स्पेस पे आप पुट करेंगे h अप्रोचेस टू 0. ओके, जो पुरानी लिमिट x में थी उसको हमने नई लिमिट h में कन्वर्ट कर दिया, h अप्रोचेस टू 0. देन एक्स स्क्वायर, x की जगह देखिए हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमने पुट किया है ये x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2 प्लस h, 2 प्लस एच स्क्वायर, देन फर्दर माइनस 4 ओवर x अगेन विच इज़ 2 प्लस h और उसके साथ माइनस 2 है, दैट रिमेन्स एज इट इज़. तो मैंने ये पूरा जो एक्सप्रेशन था ये x वेरिएबल से h वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है. अब इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं. सो फर्दर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब आप इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, आप सबको फॉर्मूला पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें 2 प्लस एच होल स्क्वायर पे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी होता है तो हमारे पास क्या है 2 इंटू एच, 2 इंटू एच. ओके, देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी है तो 2 इंटू ए और बी की जगह पे 2 और एच है हमारे पास. तो ये होल स्क्वायर ओपन हो गया और साथ में माइनस 4 था विच इज़ एज इट इज़. होल डिवाइड बाय दिस 2, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, गेट कैंसल्ड और डिवाइड में हमारे पास h रह गया. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4 और ये माइनस 4, दिस ऑल्सो गेट कैंसल्ड. नाउ वी आर रिमेन विद h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ 4h डिवाइड बाय h. ओके क्लास, देन यू कैन ईजिली सी न्यूमरेटर में से h कॉमन है तो जैसे ही h को कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया, यहाँ h स्क्वायर था, एक h कॉमन ले लिया तो एक h रह जाएगा अंदर और 4h में से क्योंकि h बाहर ले लिया तो 4 रह गया, होल डिवाइड बाय h, h अगेन गेट कैंसल. फाइनली अब ये एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया. तो आप h को पुट कर देंगे 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है तो इसमें h को 0 पुट कर दीजिए. जैसे ही आप 0 पुट करोगे 0 प्लस 4 विच इज़ 4. तो जो एक्सप्रेशन 0 बाय 0 फॉर्म बन गया था, ऐसा पुट करने से उस एक्सप्रेशन का एक फाइनाइट आंसर आ गया है. ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन टाइप 3 से भी करेंगे हम. टाइप 3 है क्या एक्चुअल में, टाइप 3 है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए इसके नाम से पता लग रहा है कि हमें क्या करना है, हमें हमारे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं. क्लास में फिर से ये क्वेश्चन लिख रही हूँ. क्वेश्चन था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. देखिए क्लास, आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिलेगा. अगर x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्वेश्चन का एक फैक्टर 2 को आप लेफ्ट में ले आइए, एक फैक्टर x माइनस 2 हो सकता है. ठीक है, तो ये सिर्फ एक हिंट है. आप यहाँ से एक हिंट ले सकते हैं कि x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो सकता है. अब हमें निकालने हैं फैक्टर, वो देखते हैं. देखिए मेरे पास जो न्यूमरेटर पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4. आप इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 स्क्वायर इज 4. अब हमें एक चीज़ ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट कुड बी रिटन एज
a plus b into a minus b. Okay, we all know this formula. a plus b into a minus b is a square minus b square. तो आप इसे याद रखेंगे एज अ फॉर्मूला. लुक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बारी a और b ऐड हो जाते हैं और एक बारी सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू. तो इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स हो गए. तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन में लिमिट एज इट इज़, एक्स अप्रोचेस टू टू एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस फोर की जगह पर ये दो फैक्टर पुट किए, दैट इज एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फिलहाल एज इट इज़. ऐसा करने से ये फैक्टर कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स प्लस टू. अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो लास्ट में आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए एक्स टू को अप्रोच कर रहा है, तो आप सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए एक्स को टू. तो जैसे ही आप यहाँ टू पुट करेंगे, टू प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू फोर, तो ये आपका आंसर हो गया. आपने पहले वाले मेथड से किया था टाइप टू से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, तब भी आंसर फोर ही आ रहा था. ठीक है, तो ये आपको एक टाइप आज और पता चल गई, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड. अब आप फैक्टराइजेशन मेथड के और सब्स्टिट्यूशन मेथड के दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए.